माई सेल्फ संजीव चौहान फ्रॉम दिल्ली। काफ़ी लोग मेरे को इस बारे में जानते हैं मेरा नाम। और मैं पिछले 8 से 9 महीने के अंदर नियोम और क्योर सेल के साथ काम कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं हूँ भागलपुर के अंदर हूँ, बिहार के अंदर एक भागलपुर बहुत सुंदर शहर है। और हम कुछ टेस्टमोनी की बात करेंगे, टेस्टमोनियल की। हमारे साथ जो आशीष शर्मा जी भागलपुर से हैं, जो आज उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जिसकी हम कई बार कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। डियर फ्रेंड्स, मैं तो शॉक्ड हो गया कि इस तरीके के रिजल्ट हमारा क्योर सेल दे रहे हैं। तो अगली आवाज हम सुनना चाहेंगे आशीष शर्मा जी की। शर्मा जी, ये प्रोडक्ट है और आपने किस किस बीमारी में इसको यूज करा है और जो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए, प्लीज एक बार थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं आशीष कुमार शर्मा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। और सबसे पहले मुलाकात हुई थी संजीव सर से हमारी भागलपुर में ही। और उस समय हमारे घर में ही प्रॉब्लम चल रहा था। हमारी मैडम को ब्रेस्ट में एक गांठ हुआ था। ब्रेस्ट में एक ऐसा गांठ था जो कि लंबा था और निपल से लेकर के अंदर तक। ऐसा नहीं कि मतलब स्तन उसका बड़ा हुआ था, खुला हुआ नहीं था। मतलब इस टाइप का गांठ था कि लगता था कि अंदर से मतलब एक 1.5 इंच का पाइप लगा हुआ है उसके अंदर, बहुत टाइट था वो। और वो टीस मारता था। जब उसमें कपड़ा टच होता था तो टनकता था। और 1.5 इंच का निपल था उसका खुल करके, और दाबने के बाद पस निकलता पस निकलता था। जब आपसे मुलाकात हुई थी तभी हम स्टेम सेल के बारे में सोचे थे, और हमें लगा था कि जब ये रिजल्ट इस तरह से बताया है तो एक बार हम यूज करें। सर, नो डाउट 2 पैकेट हम मंगाए थे और उसी 2 पैकेट में हम अपनी मैडम को खिलाए। और उस 2 पैकेट का रिजल्ट था सर कि 4 से 5 दिन में वो जो टीस था, टीस खत्म हुआ। और जो पाइप नुमा उसका जो रड के समान दिख रहा था टाइट, वो सर पूरी तरह से नॉर्मल हुआ। क्या हुआ? और जो पस निकल रहा था हल्का भी दाबने से, वो पस की मात्रा बिल्कुल आधी हो गई, बिल्कुल आधी हुई। और पूरा पैकेट खाते खाते बिल्कुल नील हो गया। एक्सीलेंट। पस की मात्रा बिल्कुल नील हो गई और जो टाइट था एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जिस तरह से पहले वाला ब्रेस्ट था जस्ट लाइक वैसा ही घर वाला भी हो गया, राइट साइड में था। हम अपने गांव की बात करें, अपने रिजल्ट को देखते हुए हम अपने गांव का एक टीचर है, नाम है मुंजुन रजक, लगभग 49 साल का एज है उनका। और 4th स्टेज के अंतिम पड़ाव पे थे वो कैंसर के। और समझ लीजिए कि वो अब 1 से 2 दिन का ही सांस गिन रहे थे, क्योंकि 3 दिन से खाना और पानी तीनों बंद। 4th स्टेज थी कैंसर की जी। और पटना से उसको रेफर करके घर भेजा गया था, और बगैर किसी दवाई के। सिर्फ दवाई दिया था तो एक गैस का दिया था, एक माथे के दर्द का, क्योंकि बहुत हार्ड माथा दर्द करता था, ये ब्रेन बहुत ज्यादा दर्द करता था। और डॉक्टर ने पूरी तरह से सर्च करके देख लिया कि अब बॉडी पर कोई काम नहीं करेगा। उसको घर में घर वाले को सुपुर्द किया और बोल दिया कि अब आप घर ले जाइए, इनके ऊपर कोई दवा नहीं करेगी काम। हार करके वो लोग घर आए और उनकी माँ हमारे पास पहुंचा, क्योंकि मेरे बारे में वो जान रही थी कि आयुर्वेद दवाई चला। और माँ जाकर के हमको बोली कि आशीष ऐसा ऐसा बात है कि अब तो बेटा मरिए जाएगा मेरा। अब आपके हाथ में है, अगर आप बचा सकते हैं तो एक बार जाकर के थोड़ा सा देखिए। हम अपनी वाइफ को जो दिए थे वो पैकेट, हमारे पास एक पैकेट बचा हुआ था, हम उसी को लेकर के गए और उनके पास हम गए। और उसी समय बोले कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम इसको बचा सकते हैं। अगर ये खा लिया एक पैकेट में तो उम्मीद रखिए कि बचेगा, नहीं तो हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि अब बचेगा। उसकी मम्मी बोली बेटा आप तो खत्म है ना, जो इंसान पानी तक नहीं निकल पा रहा है इसको क्या कह सकते हैं, तो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आप दीजिए, बचा तो ठीक, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उनकी माँ के बात पर हम एक पैकेट खोल करके उसी समय मुंह में डाले। हम बहुत मतलब हिला डोला करके, उस समय बोल भी नहीं पा रहा था, ना ही किसी को पहचान रहा था। उस कंडीशन में था कि ना तो किसी को पहचान रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था, सोच लीजिए। और उस समय हम उसको बहुत तेज गति से हम आवाज दिए और हिलाए, तब जा करके वो हाँ बोला और बोले भैया थोड़ा सा मुंह खोलिए आप। तो मतलब धीरे धीरे ही मुंह खोला, तब हम इस पैकेट को पूरी तरह से डाल दिए। और हम देखें कि जो इंसान पानी नहीं घोट पा रहा था, इस पुरिया को पूरी तरह से वो खाया, जैसे चबा के खाता है कोई भी अनाज इंसान। अगर रोटी देते हैं तो चबा के खाता है, उसी तरह से इस पुरिये को चबा के वो खाया। और मुंह में पानी लार नहीं था तो हम उसको पानी दिलवाए ऊपर से, तो पानी के साथ वो निकल गया। और सोचिए उस समय
इस प्रोडक्ट को भी निकला और पानी को भी निकला, एक बूंद पानी बाहर नहीं निकला, जबकि उससे पहले पानी बाहर निकल जाता था। जी जी सर ये विचित्र बात था। और जब पूरी तरह से खाया तो कटोरी में जो पानी था, हम बोले थे भाभी सब पानी इसको पिला दीजिएगा, जैसे जैसे ये पीता है। और उस समय से एक बार भी वोमिटिंग नहीं हुआ था। हम बोले थे कि जब ये अगर सो जाए तो रात में जिस समय ये इसका जगह ना, एक पुड़िया और दीजिएगा। मीन्स इसका डोज हम अभी से 3 पुड़िया बना के जाते हैं, सुबह दोपहर शाम। हम रात से ही स्टार्ट किए थे और रात में ही 3 बार दिलवा दिए। सुबह तक में 3 बार दिलवा दिए, फिर दोपहर में भी दिलवाए, शाम में दिलवाए। चौथा दिन वो इंसान, हम और अपनी वाइफ दोनों मिल करके गए देखने के लिए। वो हमसे खुल करके बात किया, हम सारी बात पूछे, हमें भी पहचाना, मेरी वाइफ को भी पहचाना और बोला कि आपको लगा गया। सर वो रिजल्ट देख करके हम दंग रह गए, हमें विश्वास नहीं था कि इंसान बचेगा, और वो इंसान सर ड्यू टू प्योर सेल, ये स्टेम सेल का कमाल है, जो कि आज वो इंसान भी जिंदा और मेरी वाइफ भी ठीक है। सर इसको तूफान गति से हम ले जाएंगे और करोड़पति, जब तक 100 इंसान को ना बनाएंगे हम रुकेंगे नहीं सर। थैंक यू ग्रेट।